ओके पुलिनान जी स्टार्ट। नमो वितरागाय वितरागाय नमो अरिहंताणम अरिहंतानम नमो सिद्धाणम सिद्धानम नमो आयरियाणम नमो आयरियानम नमो वज्जायाणम नमो उवज्जायानम नमो लोये सव्वसाहुणम नमो लोय सव साहुनम ऐसो पंचन मुकारो ऐसो पंच नमुकारो सौवभावपणासनो सव पावपनासनो मंगलाणंच सवेसिम मंगलानम च सवेसिम पडमम हवै मंगलम। परमम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ जी, ये उसमें निकालिएगा श्री कृष्ण जी की आरती निकालिए। उसमें ये जो आपने पिछली बार जो बताया था कि श्रीनाथ और बालाजी कृष्ण के रूप है, तो मुझे ये पूछना है कि मतलब इनमें कविराज जी क्या बताना चाहते हैं पद में, इनके बारे में, ये इनके बारे में थोड़ा और बताइए। बताइए दीपक गांधी, आप क्या ऐड ऑन द बैकग्राउंड? नो सेइंग कि जैसे तिरुपति बालाजी, श्रीनाथ जी और योगेश्वर कृष्ण भगवान, वो कृष्ण भगवान के ही 3 स्वरूप है। तो वे बता रहे, पूछ रहे हैं कि ये आरती क्या बताना चाहती है। वैसे देखिए, मेरे तो थोड़ी जितनी लिमिटेड समझ है उसमें कि जब ये त्रिमंदिर सूरत का था तो दादा भगवान का ऐसा प्लान था कि सिमंद स्वामी, कृष्ण और शिव जी, ये जो 3 है हमारे मंत्र है, तो उनके प्रतीक रूप से 3 मंदिर बनाए हैं। और साउथ में बालाजी का बहुत बड़ा महत्व है, तो बालाजी की प्रतिमा भी हम यहाँ पे रखेंगे। और श्रीनाथ जी तो उन कृष्ण भगवान के स्वरूप ही है। तो इस प्रकार से ये सब है। और जब ये 3 मूर्तियां थी तो फिर कविराज ने अपनी तरह से ये तीनों का ऐसा इसमें आरती में सम्मेलन किया है, उसका उल्लेख किया हुआ है, उनका एक ही स्वरूप है ऐसा करके। इतना मेरी समझ में है कि ज्यादा कुछ सिग्निफिकेंस तो मेरे को तुम पता नहीं है, लेकिन दिस इज व्हाट आई फील, हिस्टोरिकली ऐसा इवॉल्व हुआ है ये ऐसा। तो हम तीनों की भक्ति करते हैं साथ में, जब कृष्ण भगवान की आरती करते हैं, उनको भक्ति करते हैं, आरती करते हैं, तो वी टेक द नेम ऑफ द अदर 2 आल्सो, तीनों का साथ में नाम लेते हैं ऐसा। डॉक्टर आप अपना प्रश्न फिल्टर कर सकते हैं, यू कैन आस्क एनीथिंग इन पर्टिकुलर अगर है तो। हाँ जी, हाँ, एक और मैं पूछना चाहूंगा, जो अगली जो है शिव जी की आरती है, अगला उसमें उनका लिखा हुआ है सतमौलेश्वर। इसका क्या अर्थ होता है सतमौलेश्वर? उसमें ये पद में लिखा है जय पिनारा नीलकंठेश्वर अर्धांगी नर नारी नटेश्वर विषय विरेचक काम भस्माकर सब संकट हर सतमौलेश्वर। ये अर्ध नारी नटवेश्वर और सतमौलेश्वर का क्या अर्थ होता है? मेरे वो क्या है, शिव जी को ऐसा नर और नारी दोनों का कॉम्बिनेशन बताया हुआ है, नर और नारी का कॉम्बिनेशन, इसलिए अर्धांगी नर नारी नटेश्वर। नटेश्वर यानी वो नटराज का जो सिंबल है ना, टिपिकली शिव आल्सो हैज बीन वर्शिप्ड एज अ, इस तरह है डांस की मुद्रा में, इसलिए वो नटेश्वर का उल्लेख किया हुआ है। ट्रेडिशनली शिव जी का कैसा कैसा वो है, how he is known as, in the traditional format, जो लौकिक भाषा में, तो उसका भी है वो नटेश्वर, इसलिए वो डांस फॉर्मेट जो है उसका इज वर्शिप्ड एज अ नटराजन ऑल्सो, वो तांडव करते हैं वगैरह। तो वो नटेश्वर का ऐसा उस तरह से उल्लेख, अर्धनारी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल, इसलिए हाफ मेल हाफ फीमेल, उस तरह से वो कहना चाहते हैं।
विषय विरेचक यानी विषय का विरेचन करना यानी नाश करना, या उसका विरेचन यानी वो निकाल देना या खलास कर देना, जी। वो काम भस्म कर, वो जो विषय विकार है उसको भस्म करने का उनमें सामर्थ्य है उनकी भक्ति करने से। और सब संकट हर यानी सभी प्रकार के संकट, सभी प्रकार की मुश्किलियां, डिफिकल्टीज जिसको बोलते हैं, वो उनका वो नाश कर सकते हैं। सत्य मौलेश्वर, सत्य यानी अविनाशी जो आत्मा है उनका वो मौलिक स्वरूप है वो। शिव इज बेसिकली दादा भगवान की डेफिनेशन से कि जिसका खुद का अहंकार खलास हो गया, इसका खुद का कल्याण हो गया यानी आत्म कल्याण हो गया, ही हैज रियलाइज्ड हिज प्योर सेल्फ टोटली, और जो दूसरों को कल्याण का निमित्त बन सकते हैं एंड दूसरों का अहंकार भी नाश कर सकते हैं, ऐसे पुरुष को शिव पुरुष कहते हैं। सो ये उनकी जो है ना सत्य मौलेश्वर, तो ये उनकी ये सत्य प्राप्त किया है, आत्मा प्राप्त किया है, दूसरों को प्राप्त करवा सकता है। तो ये ऐसे मौलिक सिद्धि है उनके अंदर, समथिंग यूनिक, मौलिक यानी यूनिक, ऐसे यूनिक सिद्धि वाले शिव स्वरूप को मैं इस आरती में भक्ति करता हूँ, भजना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ ऐसा। तो सत मौलेश्वर क्या होता है? सत यानी अविनाशी, मौलेश्वर यानी मौलिक, या मौलिक यानी समथिंग यूनिक। एवरीबॉडी डजंट हैव दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ शिव पुरुष। दादा भगवान को शिव पुरुष माना जा सकता है, माना गया है राजा, क्योंकि उनका अहंकार खलास हो गया, दूसरों का अहंकार खलास कर सकते हैं, उनका आत्मा कल्याण हो गया, दूसरों के कल्याण के निमित्त बन सकते हैं, इसलिए वो शिव पुरुष है ना, इन द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ शिव पुरुष। तो सत्य है जिसके अंदर सत्य प्राप्त हुआ है, मौलिक तरफ से ओपन अप हो गया है, तो समथिंग वेरी यूनिक, इसे सत्य मौलेश्वर, अविनाशी सत्य का मौलेश्वर, ऐसा कहना चाहते हैं। तो हम इनको नमस्कार करते हैं इनके गुण याद करने के लिए। हाँ, जब भी हम कोई भी आरती करते हैं ना कोई भी भगवान के, तो भगवान और भगवान के गुण और ये उनकी भक्ति करने से हम क्या प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा रफली डिस्क्रिप्शन होता है हर आरती में। थोड़ा वेरिएशंस होता है इधर उधर, बट द कोर कॉन्सेप्ट इज उनकी भजना करना, उनके गुणों की भजना करना, और उनकी ये इस प्रकार की आरती उतारने से क्या लाभ हो सकता है, उसका विवरण एक सामान्य तौर पे आरती के अंदर होता है। और ये थोड़ा जो शिव स्वरूप है और जो नर से नारायण है, इसमें थोड़ा ओवरलैप भी होता है। हाँ, नहीं, नर से नारायण तो शिव में नहीं आएगा, नर से नारायण वासुदेव में है, दैट कॉन्सेप्ट इज इन वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, शिव कृष्ण भगवान में, कि कृष्ण भगवान वासुदेव की पोस्ट में ऐसा दादा भगवान ने वर्णन किया है कि वासुदेव यानी जो नर से नारायण हो गए हैं, नारायण यानी जिन्हें नारायण स्वरूप आत्मा स्वरूप को प्राप्त किया है, ऐसा कहना चाहते हैं। तो आपने बताया ना शिव भी उनको जो है मतलब थोड़ा अहंकार खत्म हो गया, उनका आत्मा कल्याण हो गया है, तो वो अभी उनका अभी जो है, लेकिन उनको मतलब अभी उनको नारायण स्वरूप नहीं हुआ, ऐसा है क्या? नहीं, नारायण यानी भगवान ही बोलते हैं उसको, नारायण मीन्स भगवान रियली स्पीकिंग। हाँ, तो जो शिव स्वरूप है वो भगवान नहीं होते? हाँ, होते हैं ना, कह सकते हैं भगवान कह सकते हैं, आवश्यक है, इसलिए शिव भगवान ही बोलते हैं ना। हाँ, दादा तो भगवान ही बोलते हैं ना। ओवरलैप है ना इसमें? हाँ, ओवरलैप है, थोड़ा ओवरलैप है, सभी भगवान है, वासुदेव भी भगवान है, शिव भी भगवान है। जिसकी आत्मदशा, दादा की टर्मिनोलॉजी, हाँ, अभी दादा भगवान ने क्या बताया कि 360 डिग्रीज, उन्होंने डिग्री का थोड़ा एक जस्ट एक रेफरेंस दिया है कि जिसको 360 डिग्री उसको केवल ज्ञान कंप्लीट हो गया, तो 356 पे दादा भगवान थे। एंड एनीबॉडी हु हैज अटेन्ड, जिसको क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, आत्मा इतना अनावरण हुआ है कि 355 डिग्री से ऊपर, एनीबॉडी अबव 355 डिग्रीज अप टू 360 डिग्रीज, वो भगवान ही बोल सकते हैं उसको। उस जिस बॉडी में, जिस शरीर में आत्मा उतना अनावरण हो गया है, आत्मा जितना अनावरण हो जाता है तो उतने लेवल का वो डिग्री बढ़ती है। तो ये हायर ऑर्डर, इतनी सारे आत्मा अनावरण हो गया है तो उसको भगवान बोल सकते हैं। वो भगवान को थोड़ा डिफरेंट टर्मिनोलॉजी में ऐसा भी बताया है कि जिस देह में भगवत गुण खुल जाते हैं, भगवत गुण, तो उस शरीर को भगवान कहते हैं, दैट्स ऑल। भगवान एक्चुअली इज एन एडजेक्टिव, जैसे डॉक्टर इज एन एडजेक्टिव, इंजीनियर इज एन एडजेक्टिव। जिसने एमबीबीएस किया उसको डॉक्टर बोलेंगे, जिसने बीई किया उसको इंजीनियर बोलेंगे। तो जिसके अंदर भगवत गुण खुल गए हैं टू
टू हायर ऑर्डर, उसको भगवान कहते हैं, उस शरीर को भगवान कहते हैं, दैट्स ऑल, इट्स एन एडजेक्टिव। बट किसको? एवरीबॉडी नहीं, जिसका 355 डिग्रीज टू 360 डिग्रीज वाली जो आत्मदशा है उन लेवल में, कि वहां पे जो भगवत गुण है वो पूरे खुल जाते हैं, क्योंकि वो कषाय जो है भगवत कुछ मतलब आत्मदशा के अनुसार। हाँ, यानी उसका वो देखो सिंपल क्या है उसमें, कि ये जो हमारे चार कषाय है ना, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये जो चार कषाय है वो ग्रेजुअली डिमिनिश होते होते, खत्म होते 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 ऑलमोस्ट जीरो तक जाते हैं। जीरो हो गए तो 360 डिग्री आत्मा पूरा अनावरण हो गया, पर फ्रॉम 350 उनका बहुत ही कम हो जाता है। और नियम क्या है कि जैसे जैसे क्रोध कम होते जाता है तो उसमें क्षमा नाम का गुण उत्पन्न हो जाता है, इसको क्रोध आता है नहीं, वो सहज क्षमा हो जाती है। इसी जैसे कपट कम होता है तो सरलता आती है, लोभ कम हो जाता है तो संतोष नाम का गुण आता है, मान कम होता है तो नम्रता नाम का गुण उत्पन्न होता है। इट इज एविडेंट फ्रॉम हिज बिहेवियर, तो जिनमें ये गुण उत्पन्न हो गए हैं इन्हीं को भगवत गुण कहते हैं। जैसे जैसे कषाय कम होता है, आत्मा अनावरण होता है, और नेचुरली ये कुदरती ये भगवत गुण खुलते हैं या ओपन अप होते हैं, दिखाई देते हैं। तो जिसके अंदर ये भगवत गुण विशेष रूप से खुल गए हैं उस शरीर को भगवान कहते हैं, दैट्स ऑल। तो ये भगवत गुण ये इस प्रकार के है, बस और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। और ये तो हम आत्मा भी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। अभी देखो सभी महात्मा का क्रोध तो आम तौर पे देखते हैं हम कम हुआ है, या इंटेंसिटी कम हुआ है, या अगर हो जाता है तो इमीडिएटली तो बंद हो जाता है या संयम आ जाता है, तो क्षमा छोड़ देते, माफ कर देते। तो वो क्षमा टू एक्सटेंड कम मात्रा में शुरू हुआ है हम सब में, तो बढ़ते 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 when you cross the limit of 355 to 360 degrees, वो वहाँ पे भगवत गुण विशेष प्रकार से ऊपर नाप होते हैं, और उस शरीर या उस दशा को भगवान दशा कहते हैं। इसलिए दादा भगवान आज भी हम बोलते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी में जब वो थे तो उन्होंने कभी अपने आप को भगवान बोला नहीं, क्योंकि मालूम है पीपल विल मिस इंटरप्रेट द होल थिंग। वो बोले अंदर ही जो भगवान है उसी को दादा भगवान बोलते हूँ, बट वास्तव में थोड़ा ऐसा है। और ये जो मैं ये पूछना था कि ये जो ये तीन नवकार मंत्र में तीन जो होते हैं, मतलब त्रिमंत्र में जो तीन होते हैं, नवकार मंत्र और शिव जी का और वासुदेव का, तो ये नवकार में और इसमें भी ओवरलैप होता है थोड़ा, जैसे मतलब कि जैसे वो 5 ऑर्डर्स बताए गए हैं तो उनमें भी जो है आत्म कल्याण की दशा खुलती जाती है, और शिव स्वरूप भी आत्म कल्याण की दशा खुलने का है, और नारायण स्वरूप भी आत्म दशा उनकी खुल रही है, मतलब काफी थोड़ा बहुत कह सकते हैं, यस यू कैन से सो। देखो जब अभी नौकार मंत्र त्रिमंत्र में से जो पहला मंत्र ले लेते हैं तो सबसे नीचे वासु नमो लोहे सव सावणम, यानी साधुओं को हम नमस्कार करते हैं। तो साधु यानी बिगनिंग स्टेज है, आत्मदशा प्राप्त हुई है और प्रगति कर रहे हैं। फिर जैसे जैसे उसमें और प्रगति होती है, आत्मदशा थोड़ी और ज्यादा बढ़ती है, तो फिर उपाध्याय की स्टेज में जाता है, और बढ़ती है तो आचार्य की स्टेज, जिसके मन वचन काया की एकता है, पूरा ऐसा आचार में आ गया है, भगवान की बात वर्तन में आ गई है, मन वचन और काया में, तो उसको आचार्य पद बोलते हैं। और फिर फाइनली जब संपूर्ण खुला हो जाता है तो अरिहंत का पद आया है, और दोनों के बीच में ज्ञानी पुरुष का पद बताया है, आत्मज्ञानी का पुरुष बताया है। सो ये दीज आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ आत्मा प्रकाश खुला होना, और वासुदेव को भी उस तरह से किया है और शिव को भी ऐसा किया है। थोड़ा हिस्टोरिकली मेरे सुनने में आया है, आई एम लिटिल बिट ऑफ दिस थिंग, कि जब पहले तीर्थंकर थे ना आदिनाथ तभी थे, उसके बाद उनके जाने के बाद तीर्थंकर को शिव स्वरूप रख के उनकी पूजा की थी, आत्मा स्वरूप करके उनकी पूजा की थी। और कुछ दूसरा एक थ्योरी ऐसा मेरे सुनने में आया कि वो जो मरीचि थे महावीर भगवान के यानी आदिनाथ भगवान के पौत्र जो थे, उन्होंने ऐसा अपना त्रिदंडी मार्ग चालू किया था, तो उस समय से भी शिव मार्ग थोड़ा स्टार्ट हो गया था। सो सम ब्रीफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स आई हैव with a little bit of knowledge. I would not like to make a very complete and a bold statement, but ऐसा थोड़ा थोड़ा उनके समय में ये थोड़े ये जिसको ना मोक्ष मार्ग के ऐसे पंथ थे, स्वरूप से भजना की गई थी, और ऐसे 3 पंथ बने हैं।
but ultimately it was going toward Atma, leading towards Atma, but with different प्रकृति angle and different viewpoints, इसलिए शिव नारायण और ऐसा हो गया ऐसा। मतलब व्यू पॉइंट से, और ये नवकार जो है वो ज्यादा निश्चय से ज्यादा मतलब दर्शन। वो हाँ निश्चय तो है, लेकिन एक्चुअली वो कंप्लीट है, बिकॉज वहां पे तीर्थंकर आ जाते हैं, नमो अरिहंतन, एंड में तीर्थंकर की वजना जिस शरीर में संपूर्ण तरह से आत्मा अनावरण हुआ है, और वहां पे उनके दर्शन में हर चीज रिवील हो गई है, उन्होंने हर चीज का आंसर्स दिए हुए हैं, आत्मा क्या है, कैसे प्राप्त कर रहे, अल्टीमेट उसके क्या गुण है। इसलिए जो तत्व स्वरूप से आत्मा है, जो अल्टीमेट एब्सोल्यूट रियलिटी है, वो जैन में, या जिसको आज जैन बोलते हैं, वैसे उस समय जैन नहीं था, तो वो इस तीर्थंकर के माध्यम से खुला हुआ है। इसलिए उसको जिसको बोलेंगे हम, इट्स अ कंप्लीट साइंस, वितरागों का कंप्लीट जो साइंस है वो तीर्थंकर के मार्फत उनके नजर उनके उससे वो रिवील हुआ है। सो उसको थोड़ा जरा कंप्लीट माना जाता है, ऐसा है, बाकी कुछ नहीं। ऐसा है ना, देखो दादा क्या कहते हैं कि मनुष्य में 14 लाख लेयर्स ऑफ डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट के लेयर्स होते हैं ना। अभी देखो एक आदिवासी है फॉर एग्जांपल, एक अफ्रीकन है, एक भिखारी है, एक इंडियन है, एक सिख है, तो अलग अलग लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो हर एक लेवल के लिए एक भगवान या एक धर्म या एक गुरु होते हैं। सो ये थोड़े हायर ऑर्डर के स्टेजेस में डिफरेंट अप्रोचेस टू, क्या बोले, डिफरेंट अप्रोचेस टू रीच द सेम आत्मा, उसको पहुंचने के लिए ये थोड़े भाग हो गए हैं, और दादा भगवान ने थोड़ा यूनाइट कर दिया है इसमें। तो हमको इन प्रिंसिपल हम आत्मा दशा को प्राप्त करना चाहते हैं, और इन ये सब निमित्त है, और जिसको जो निमित्त है ना, कभी किसी का डेवलपमेंट है तो जरा कृष्ण भगवान द्वारा ऊपर जाता है, कोई शिव द्वारा ऊपर जाता है, कोई अरिहंत द्वारा ऊपर जाता है। सबके लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग होने से मनुष्य में अलग अलग व्यू पॉइंट से आगे जाता है, अल्टीमेटली लीडिंग टू सेम आत्मा, दैट सेम ट्रू सेल्फ, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, वहां तक पहुंचने वाली बात है। लेकिन दादाजी ने ये क्यों बोला कि आपको तीनों साथ में करना चाहिए, जो है मतलब, जबकि वो भेद जो पड़ गया था ना, अभी क्या था, अभी आज भी थोड़ा बहुत जगह पे है, जो ट्रेडिशनल लोग हैं ना, हार्डकोर ट्रेडिशनलिस्ट, जो जैन होगा ना वो कृष्ण और शिव में नहीं जाएगा, और जो शिव वाला होगा वो दूसरे में नहीं जाएगा, और जाने अनजाने में उसका तिरस्कार होता है, जाने अनजाने में विराधना कर बैठते हैं, और इस प्रकार की विराधना उनको खुद को अपने मोक्ष मार्ग में बाधकता बनती है, किसी भी फॉलोअर, अरिहंत, कृष्ण या शिव। दैट इज अ बिगेस्ट डैमेजिंग फैक्टर इन देयर स्पिरिचुअल जर्नी। तो वो डैमेज निकालने के लिए, वो जो भेद था, जो खुद को अहित कर रहा था, भले मैं कृष्ण को फॉलो करूं, दूसरों को मैं ना मानूं, बट आई लीव इट एट दैट, बट विराधना होती थी। वो विराधना को बंद करने के लिए, उसका डैमेज बंद करने के लिए और अभेदता लाने के लिए उनका ये कॉन्सेप्ट था कि भाई 3 मंत्र साथ में रखो, अब फॉलो किसी एक को करो, लेकिन ऐसा भेद मत रखो, ऑल आर यूजफुल करके, ऐसी थोड़ी का कॉन्सेप्ट था ऐसा। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। विनीता जी आरव। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा प्रश्न है कि हमें ऐसी जागृति कैसे रहे कि निवृत्ति निर्दोष है? मेरी जागृति कैसी रहे जिसमें, तो जैसे दादा भगवान ने बोला ना, निमित्त निर्दोष है। हाँ, निमित्त निर्दोष है, वह जागृति कैसे रहे? तो जैसे कैसे रहे, तो आज क्या आज क्या दिखाई देता है, क्या लगता है आज आज क्या लगता है आपको? जैसे कभी ऐसे जागृति होती है एकदम, जैसे कम होता है ना, जैसे कल थोड़ा छोटा झगड़ा होता है तो जागृति रहती है कि निमित्त निर्दोष है, पर जैसे ज्यादा लड़ाई हो जाती तो फिर उस टाइम तो सब भूल भुला जाते हैं। हाँ ओके, किसके साथ लड़ाई होती है? जैसे मेरे दीदी के साथ, रेश के साथ। हाँ हाँ ठीक है, चलो, जो उस समय क्या होता है, वो दोषित दिखाई देता है, उसने मेरे को मारा, अच्छा, चलो 5-10 मिनट, आधा घंटा जो भी हुआ, उसके बाद क्या होता है?
उसके बाद तो रीसेट हो जाता है। फिर मैं उससे प्रतिगमन करता हूँ। हाँ तो बहुत हो गया, प्रतिगमन कर लेते हो ना, बाद में तो जागृति आती है, और बाद में जागृति आती है कि मेरे से ये गलती हो गई, मेरे से उसको दुख दिया है, इसलिए मैं प्रतिगमन करता हूँ। और जब प्रतिगमन करते हैं तो इटसेल्फ बताता है कि आपने उसको दोषित देखा नहीं है। उस टाइम तो ऐसा रहता है ना कि दोषिता अगर जैसे कभी तो ऐसा होता है कि हैंड टू हैंड उस टाइम झगड़ा होते सी अगले सेकंड ही ऐसे प्रतिगमन हो जाता है, और कभी ऐसा होता है कि 2-3 दिन तक नहीं होता है अगर बड़ा झगड़ा होता है। हाँ तो प्रतिगमन थोड़ा ज्यादा करने का। और देखो चलो मैं इसका ये बताता हूँ, दो चीज कर सकते हो। एक तो प्राप्त मन वचन काया से किसी भी जीव को दुख नहीं दो। और अभी मानो आपका तो लिमिटेड सर्कल है, फ्रेंड्स है या घर में जो भी है, तो सुबह है ना जिसके साथ होता है उसको याद करके खास बोलने, उसका चेहरा याद करके कि इसको किंचित मात्र दुख ना हो, मन वचन काया से। ये करने से आपकी जागृति बढ़ेगी कि जब झगड़ा होने की नौबत आएगी, कुछ व्यवहार में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ व्यू पॉइंट आएगा, तो आपको ये जागृति हो जाएगी कि उसको दुख नहीं देने का। समझ में आया ना? तो दुख नहीं देने वाली बात याद आ जाएगी ना, तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगी। और जो निमित्त निर्दोष है वो तो क्या है, वो एक समझ है। अभी वो समझ वैसे आपके आपने आपको आ तो गया है, वो समझ है तो ऐसा ही ना कि सब निमित्त ही है। निमित्त यानी क्या है कि मेरे किए हुए कर्म अच्छे या बुरे, मैंने किसी को सुख दिया है, पुण्य है, तो मेरे मर्जी के हिसाब से कार्य होगा। लोग मुझे अच्छी तरह से बात करेंगे, लोग मुझे सुख देंगे, मेरा पुण्य है इसलिए लोग कोई निमित्त बनेगा और मुझे ये लाभ होगा। और अगर मैंने किसी को दुख दिया है, मैंने कोई पाप किया है, तो उससे क्या होगा कि कोई मुझे दुख देगा। वो साइंस तो आपको पता चल गया होगा अभी तक, है ना? हाँ कि भाई जो भी है हम ही हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल। हम अगर किसी को दुख देते हैं तो हमको दुख मिलेगा, हम अगर सुख देते हैं तो सुख मिलेगा। सुख देने वाला भी एक निमित्त आएगा और दुख देने वाला भी एक निमित्त आएगा, जो भी वो हमारा ही हिसाब है। तो यानी पोस्टमैन का काम करते हैं। पोस्टमैन जैसे हमको खाली लेटर देता है, फिर उसमें बर्थडे पार्टी का इनविटेशन भी हो सकता है और फ्यूनरल डेथ न्यूज भी हो सकती है। तो हम पोस्टमैन को बूम मारते हैं क्या? उसके पर हम गुस्सा होते हैं क्या, तुमने ऐसे खराब समाचार क्यों लाया? नहीं स्वामी जी। हाँ वो तो निमित्त ही है ना जी। हाँ बस, तो ये अगर बात कॉन्सेप्ट समझ में आए, दूसरी तरह से समझाता हूँ। अगर आपने गुलाब का पौधा को बी डाले है तो गुलाब उगने वाला है, उसमें फिर चंपा चमेली नहीं उगने वाला है। तो वो कुदरत का कायदा है ना। हाँ बस, तो फिर जो हमने डाला है वो मिलने वाला है। सुख डाला है तो सुख मिलेगा, दुख डालू है तो ये सब निमित्त है। ये प्रिंसिपल अगर अच्छी तरह से समझ में आ जाता है अलग अलग प्रसंगों के अंदर, तो फिर आपको ये निमित्त है ऐसा ध्यान में आ जाएगा। और निमित्त है याद आ जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली वो निर्दोष साबित हो जाएगा। अगर कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, अच्छा सलूक नहीं करता है, तो समझना कि मैंने किसी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया होगा, मेरे निमित्त से कहीं पे किसी को दुख हो गया होगा, इसलिए आज ये मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा। ये थोड़ी जागृति काम है। इसीलिए जब झगड़ा नहीं होता तो सुबह इनको दुख नहीं देना है, ये सब निमित्त ही है, ऐसा अपने आप को थोड़ा रिमाइंड करने का, दादा से यह शक्ति मांग लेने की। तो फिर क्या होगा, जब झगड़ा की नौबत आ जाएगी तब ये हाजिर हो जाएगा ये बात कि नहीं ये तो निमित्त है और ये हिसाब अपना ही है। तो मार खाने की क्षमता बहुत खड़ी हो जाएगी कि भाई मैंने किसी को मार्क दिया है, या मैंने मम्मी पापा को परेशान किया है, दीदी को परेशान किया है, टीचर को परेशान किया है, किसी का कहा माना नहीं है, दादी को परेशान किया है, कोई भी, तो आज ये मेरे को रिटर्न दे रहा है। बस इतना याद रखना। और अगर ऐसा कोई करता है ना, फिर बैठ जाने का यानी बैठ जाने का, और कि भाई इसने मेरे को आज मस्करी की, मजाक किया, या इसने मेरे को जरा ऊंची आवाज में बात की, या इसने मेरे पे थोड़ा हाथ उठाया और इसकी वजह से मुझे इतना दुख हुआ, तो बैठ के देखना क्या एक दिन में, एक घंटे पहले, एक हफ्ते पहले
क्या मैंने किसी को दुख दिया है, क्या मैंने मेरी वाणी वर्तन से किसी को ठेस पहुंची है, ऐसे रिवर्स में जाने का। तो शायद आपको अपनी गलती जो रूट कॉज है शायद आपको नजर आए, शायद, हाँ, जरूरी नहीं कि आए, शायद, तो वो साफ हो जाएगी। तो आपका दुख देने वाला भाग कम होगा तो फिर आने वाला भाग भी कम हो जाएगा। तो किसी का व्यवहार जो हमें पसंद नहीं है उसका हम दो लाभ ले सकते हैं। एक तो हमारी गलतियां शायद हमें मिल जावे, या दूसरा हमारा ज्ञान पक्का हो जाएगा, हमारा संयम बढ़ेगा, हम कटु वचन, नापसंद ऐसा वाणी, नापसंद ऐसा व्यवहार को स्वीकार करने की क्षमता हमारे में आएगी। संयम परिणाम, कषाय का संयम का परिणाम आएगा। और ये एक दो और नियम ऐसा है कि एक बार संयम उत्पन्न होता है, एक बार किसी ने अयोग्य व्यवहार किया, मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने संयम में रखा, तो एक बार के संयम से 2 बार संयम खड़ा होने की शक्ति खड़ी हो जाती है, और 2 बार संयम करके 4 बार की शक्ति हो जाएगी। तो ऐसा मल्टीप्लिकेशन में संयम की शक्ति बढ़ती जाएगी, और आपको फिर ये ऑटोमेटिकली वो रहेगा, मन वचन का ऐसे दुख न देने वाली बात रहेगी। ठीक है। और स्वामी जी, हम दादा भगवान जैसे प्योर कैसे बने? बस ये तैयारी है, प्योर बनना यानी क्रोध मान माया लोभ के संयम में रखना, वो निकले तो उसमें तन्मय न होना, और हो जाते हैं तो साफ करना, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, सही समझ। सही समझ यानी ये दुनिया वैज्ञानिक ढंग से चलती है, इसमें कोई करता नहीं है, जो भी है मेरा ही हिसाब है। तो ये सही समझ से हमारा संयम भी बढ़ेगा, हम किसी को दुख नहीं देंगे, तो उससे हम दादा भगवान जैसे प्योर हो जाएंगे। प्योरिटी यानी क्या? कषाय के अभाव, कषाय और विषय दोनों के अभाव, 5 इंद्रियों के विषय, दूसरे विषय और ये कषाय, ये सब के अभाव यानी नलीफाई होना या एग्जॉस्ट हो जाना, खत्म हो जाना, ये परमाणु खत्म हो जाना, तो वो दादा भगवान की प्योरिटी है। दैट्स ऑल। भावना रखो, और अभी इस उम्र से अगर चालू कर दोगे तो ऑटोमेटिकली संयम बहुत मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मोह का देख लो, लिमिट में रखना। अभी तो मैं 0 तो नहीं कहूंगा, दिस इज द एज वेयर सब रहेगा, खाना पीना पिक्चर वगैरह, कीप इट इन लिमिट्स। 0 भी नहीं करने का है, क्योंकि वो तो एग्जॉस्ट होना पड़ेगा परमाणु सब। तो ये मूर्ख मार्ग में हितकारी नहीं है, उतनी खाली समझ रखना और एग्जॉस्ट भी करने का, और कंट्रोल्ड एग्जॉस्ट करते करते प्योरिटी आ जाएगी। मेरा भी प्रश्न था कि जैसे चरण विधि जो पढ़ते हैं ना, तो वो मैं जोर से नहीं पढ़ पाती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मन में अगर अच्छे से पढ़ते हैं ना, तो मेरा चित्त ज्यादा शांत रहता है और अच्छे से हो पाती है, जैसे अंदर उतरती है जैसे। तो वो जोर से पढ़ते हैं, में भी हाँ, तो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, हाँ? जरूरी नहीं है कि हमें जोर से पढ़ना चाहिए, जरूरी नहीं है हमें जोर से पढ़ना चाहिए। वी कैन हम मन में अगर हमारा बेसिकली पॉइंट क्या है कि हमारी चित्त की हाजिरी में हमारा उपयोग होना चाहिए बोलते वक्त समय। अगर हमारे बोलते समय अगर उपयोग रहता है, भले हम मन में बोले, तो इट इज ओके। कभी लोगों को नहीं होता, इसलिए जोर से बोलना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना, कानों को सुनाई दे, ऐसे बोलना चाहिए। हाँ, नहीं, वो तो जिसको नहीं रहता है उसके लिए है। अच्छा, नहीं बाई इसलिए चांस। वो हाँ, दूसरा उपाय भी बताया है कि अक्सर आंख बंद करके हमें अक्सर नजर में आए शब्द शब्द, तो वो भी एक उपाय है चित्त को वहां पे हाजिर रखने का। हमें जो व्हाटएवर इज, जो हमें सही लगे। बाकी जैसे चित्त अगर बाई चांस इधर उधर भी गया, तो मैं वापस उन्हीं लाइनों पे आ जाती हूँ जहाँ पे चित्त इधर उधर हुआ था, वापस स्टार्ट वहीं से। हाँ, बराबर है। हाँ, बस वही, हम सबको वही करना है, हम सभी को वही करना है। और ये कलयुग है ना, तो कलयुग में प्रकृति थोड़े ऐसे तो रहने वाले ही है, भरा हुआ माल है। सो इतनी चित्त की शुद्धि एकदम डायरेक्टली नहीं आएगी, लेकिन ऐसे करते 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 आ जाएगी। अभी आप लोग तो इतनी रिलेटिवली यंग आयु से इतने जुड़े हुए हो, और इतना सब विज्ञान में हो, अंदर का सुख प्राप्त हुआ है, इसलिए बाहर से सुख लेने की रुचि कम हो जाती है, इंद्रिय सुख की रुचियां कम हो जाती है, खाओ पियो पिक्चर देखो एटसेट्रा, तो मैक्सिमम चित्त की अशुद्धि इसी में होती है ना, जहाँ जहाँ
जहां जहां चित्त अटकता है और वहां वहां पे अशुद्ध हो जाता है, जहां जहां पे चिटक जाता है ना, तो व्यक्ति में चिटक जाता है, कोई मौज शौक में चिटक जाता है, वस्तु में चिटक जाता है, कहीं पे साड़ी गई शॉपिंग देखने तो वो दिमाग में रहता है, बाजार से आए फिर भी दिमाग में वो ड्रेस या साड़ी रहती है, तो वस्तु में चिटक गई है। कोई व्यक्ति में चिटक जाता है, कभी ज्वेलरी में होता है, विषय में हो जाता है। तो ये सब चित्त अशुद्धि के कारण है। अभी जैसे आपका डिस्चार्ज में वो कम हो रहा है, जैसे अभी पहले बहुत टीवी देखते होंगे, फॉर एग्जाम्पल आप देखते थे कि ये मालूम नहीं, लेकिन कुछ लोगों में ऐसा है, तो अभी टीवी कम हो जाता है क्योंकि अभी बाहर से सुख लेने की आवश्यकता नजर नहीं आती, अंदर ही सुख भरपेट है, क्योंकि कषाय का संयम उत्पन्न हो गया ना, वो अभी हो नहीं रहा है, अभी लोभ नहीं हो रहा है, तो अभी अंदर ही ठंडक है और अभी इतना आनंद है, तो बाहर से सुख लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। मेरा मूड ऑफ हो गया, चलो हम होटल में जाते, ऐसा नहीं है। होटल में जाते होंगे लेकिन मूड को सेट करने के लिए नहीं, ऐसे ही कभी। तो ये जो वाला भाग हो गया, कहने का मतलब सत्संग के समझने से अंदर का सुख बड़ा है, अंदर का दुख कम हुआ है, अंदर का दुख कम हुआ है, इसलिए आनंद है। और आनंद है इसलिए बाहर से आनंद लेने की इतनी आवश्यकता नहीं होती है, कम हो जाती है। इसलिए वहां पे चित्त अशुद्ध होने के निमित्त और कारण भी कम हो गए हैं, और वो जैसे जैसे कम होते जाएंगे वैसे वैसे शुद्धि होते जाएगा, और शुद्ध होगा तो फिर अपने आप ये जो बात भटकने वाली बात है, चरण विधि बोलते समय चित्त बाहर जाने वाली जो बात है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी, है ना। सो और तो जाने वाला है ना, कलयुग है, तो इतना और मान लो मनोवचन का इस समय में होते नहीं है ना, तो ये वो सबको होने वाला है, थोड़ा बाहर जाता ही है, तो वापिस लाने का वो अपना पुरुषार्थ है, दैट्स ऑल। और कभी क्या नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस एक होते हैं, कभी कभी एबनॉर्मल संयोग आ जाते हैं। एबनॉर्मल यानी कुछ घर में झगड़ा हो गया, या कुछ मेजर प्रॉब्लम आ गई, कोई मेजर इलनेस आ गई, तो उसमें हमारा अंतस्करण पूरा वो जरा एंगेज हो जाता है। इसलिए कभी कभी विधि करने तो बैठते हैं, लेकिन वही विचार बार बार आते रहते, एक्सेप्शनल केसेस में। उस समय में थोड़ा जरा उसको सेट करना पड़ता है, उपयोग को सेट करना पड़ता है। बाकी ऑन एन एवरेज तो हमारा उपयोग रहता है, और चीज जितना शुद्ध है तो उतना रहेगा, और अशुद्ध है तो फिर उनको अक्षर पढ़ना या जोर से बोलना, ये सब प्रयोग करके भी हम चित्त को हाजिर रख सकते हैं, मीन्स टू अचीव दैट एंड। बस जी स्वामी जी, मुझे सभी आप लोगों की सेवा करने का आशीर्वाद दीजिए। हाँ वेल भावना रखो, कुदरत संयोग देगी, कुदरत संयोग देगी। आप तो उधर की सेवा की भावना है, तो भावना रखो, कुदरत ऐसे संयोग इकट्ठा करेगी जिससे आपकी ये भावना पूरी हो जाए। जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीताबेन नलवर। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ जय सच्चिदानंद। दीपानंद जी निकालिए एक बार श्रेणी 22 सूत्र नंबर 206 206। 206। हाँ एक मिनट। 22। पुलिनानंद जी आप एक बार धर्म के प्रमाण पर जो आपने उस दिन बताया था उसको एक्सप्लेन करके बताएंगे दोबारा से। धर्म के प्रमाण पहुंचे किंचित मात्र दुख ना हो। हाँ। वो धर्म का प्रमाण उसको दो तरह से ले गया है, एक तो प्राकृत, एक तो व्यवहार के धर्म जो है, जैन धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, तो उसके जो ये इस धर्म को जो फॉलो करते हैं उनकी जो मान्यताएं हैं कि भाई क्राइस्ट इज द क्रिएटर, फॉर एग्जांपल क्रिश्चियन वालों, तो जैनों का होता है भाई अरिहंत है, वो है, तो वो किसी की मान्यता को ठेस ना पहुंचे, दैट इज द प्राइम प्रिंसिपल। धर्म का प्रमाण यानी मान्यता, धर्म के अंदर तो उसकी मान्यता बिलीफ है, उसको प्रमाण कि भाई यानी हमारा ये अरिहंत इज अल्टीमेट एंड फाइनल, और ये सब आपका बराबर नहीं है, लो लेवल है, ऐसा नहीं बोलते हैं, अपनी जगह पे वो सही है। दूसरा एक व्यू पॉइंट ऐसा है उसका इंटरप्रिटेशन कि प्राकृत धर्म, हर
हर एक जीव का एक प्रकृति है और प्रकृति का एक धर्म है। गुलाब है तो उसका एक प्रकृति है, वो बन देगा। फिर अभी शेर है तो भी वो शिकार करेगा। फिर इंसान है तो उसकी प्रकृति, अभी और इंसान के अंदर तो अलग प्रकृतियां हो सकती है। जैसे कोई जल्दी उठता है, कोई लेट उठता है, कोई टाइम पे काम करता है, कोई टाइम पे नहीं करता है। तो अलग अलग प्राकृतिक धर्म है। तो किसी के प्राकृतिक धर्म को भी ठेस न पहुंचे, ऐसी सद्भाव वाणी वर्तन मनन करने की मुझे शक्ति दे। ये प्रिंसिपल थोड़ा मुझे वो वहां से इंस्पायर हुआ था कि जो तीर्थंकर की बात है, उनकी वाणी ऐसी होती है कि कोई भी जीव को किंचित मात्र दुख ना हो, किसी भी जीव का किंचित मात्र प्रमाण ना दुभाए। उसमें उन्होंने तो सारे प्रकार के जीव ले लिए, मनुष्य है, जानवर है, पौधे है, सभी प्रकार के। तो उसमें क्या है, तो कोई भी जीव को प्रमाण ना दुभाए, उसकी बिलीफ को दुख ना हो, उसके अहंकार को ठेस ना हो, ऐसी उनकी। तो हम भी जब ये कलम बोलते हैं, दूसरी कलम बोलते हैं, तो साधारण हमारे ध्यान में, हमारे लक्ष्य में बात आ जानी चाहिए। और व्यवहार में अगर हमारे पास ऐसी कोई चिकनी फाइल है जिसके डील करने में हमको थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उनकी प्रकृति लौकिक भाषा में बोले तो, वितरागों की भाषा में नहीं, लौकिक है, उनकी डिफिकल्ट टू हैंडल है, मुश्किल वाली है। तो वहां पे हमें उनको याद करके ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ये जो उसका है प्राकृतिक धर्म, उसको ठेस ना पहुंचे, ऐसी वाणी वर्तन और मनन करने की मुझे शक्ति दे। ये उन्हीं को, उसी पर्टिकुलर व्यक्ति को याद करके अगर हम शक्ति मांगते हैं, तो उसके साथ जो हमारा व्यवहार रहेगा, वो व्यवहार एकदम स्मूथली हो जाएगा। भी टेढ़ा है, अगर हम हमारे व्यू पॉइंट से देखेंगे तो हमको लगेगा कि ये टेढ़ा है, और अगर जब हम लगेगा कि ये आदमी टेढ़ा है, तो हमारा वाणी वर्तन भी तिरस्कार वाली ही निकलने वाली है, उसको ठेस पहुंचने वाला ही है। लेकिन भले जो भी है वो उसकी प्रकृति है, और मैं क्या शक्ति, उसको, उसकी प्रकृति को मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा, वो सामर्थ्य मेरे में नहीं है। लेकिन उसके साथ डील कैसे करूं, देखो जो उसके साथ काम लेना है, बातचीत करनी है, व्यवहार करना है, तो कैसे करूं जिससे मेरा काम भी बने और उसको ठेस ना पहुंचे। तो वहां पे यह समझ रख के कि भाई इस प्रकृति को, उसके धर्म के प्रमाण को न डुबाते हुए मुझे क्या वाणी, क्या वर्तन करना चाहिए, क्या सोच रखनी चाहिए, ऐसी शक्ति हम दादा भगवान के साथ मांगते हैं। हे दादा भगवान, કોઈ કોઈનું પ્રમાણ ન દુભાય એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની શક્તિ આપો। यानी वी आर आस्किंग फॉर स्ट्रेंथ, हम शक्ति मांगते हैं ताकि हम उस व्यक्ति के साथ, उसको ठेस ना पहुंचे। मैं कभी ऐसा नहीं बोलूंगा तू तो बोलता है लेकिन काम तो करता ही नहीं है, कभी टाइम पे काम नहीं किया तूने। तो हम ऐसे कुदरती ऐसी वाणी निकलेगी जिससे, कुदरती हमारी ऐसी वाणी निकलेगी जिससे हमारा व्यवहार भी होगा, उसको ठेस नहीं पहुंचेगा। ये एक मैं कहता हूँ, इसको अगर हम समझ पाए और इस समझ इस प्रकार से शक्ति मांगे, तो मेरा गारंटी है कि हमारे अंदर ये शक्ति अवश्य प्राप्त होगी, एक जागृति प्राप्त होगी, एक व्यवहार डील करने की एक समझ प्राप्त होगी। क्योंकि हमारी एक वो तो है ही, हमारी एक इच्छा तो है ही, क्या कि मन वचन काया से किसी भी जीव को दुख ना हो, ये तो हमारे में आ ही गया है। तो अभी जब व्यवहार का डीलिंग आता है, सम लिटिल ट्रिकी प्रकृति, जरा जिसको बोले टेढ़ी प्रकृति, चिकनाहट वाली प्रोफाइल, तो वहां पे अगर ये समझ के हम करें ना, तो हमारे में इसके साथ डील करने की क्षमता या उसकी सूझ अवश्य आ जाएगी, और हम उसका निपटारा, अभी तो निपटारा ही करने का है अपने को, और कुछ उनको कुछ रिपेयर करना नहीं है, हमको तो व्यवहार के मोक्ष चाहिए। तो निपटारा करने के लिए जो आवश्यक वाणी वर्तन व्यवहार है, वो हमको क्या करे उसकी सूझ प्राप्त होगी और आराम से हो जाएगा, उसको भी ठेस नहीं पहुंचेगी, हमें भी दुख नहीं होगा और निपटारा हो जाएगा। तो ये समझ के साथ अगर करे तो बहुत अच्छी बात है। दैट इज धर्म का प्रमाण। अभी ये आपका सूत्र उन्होंने लगाया हुआ है, ये वाला है ना 206 वाला। हाँ गीता बहन, हाँ 206 है, शरीर है तब तक और निर्वाण होने तक सामान्य भाव वही प्रमुख भाव है, वही प्रमुख भाव है। तो इसमें सामान्य भाव यानी हमारा मूल स्वभाव नहीं, शरीर છે ત્યાં સુધી, શરીર છે ત્યાં સુધી અને નિર્વાણ થશે સામાન્ય ભાવ, એ જ મુખ્ય ભાવ
एक मैं पढ़ता हूँ जरा। हाँ, सामान्य भाव એટલે આપણો મૂળ સ્વભાવ ભાવ અને મૂળ સ્વભાવે કરીને મૂળ દ્રષ્ટિથી એટલે તત્વ દ્રષ્ટિથી બધે આખું તત્વ અને તત્વ અવસ્થા રૂપે જોવું જાણવું. પછી પેકિંગ આવું છે તેવું છે નહીં, या अवस्था આવી છે તેવી છે નહીં ચાલે. છતાં આપણને એવું રહે છે લઘુ ભાવ ખુલ્લો નથી થયો એના કારણે રહે છે, કારણ દ્રષ્ટિનું વેદન નથી થયું. हाँ बराबर है. हाँ, सामान्य भाव यानी बस ये भाव स्वभाव भाव बराबर है. यानी कि स्वभाव भाव क्या ना, सामान्य भाव यानी लिखा है नीचे उसमें स्वभाव भाव यानी आत्मा भाव, यानी मैं आत्मा हूँ. उस स्वभाव दृष्टि से हमें सारा व्यवहार करना है, ऐसा कहना चाहते हैं. पैकिंग का सही गलत अच्छा बुरा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी अभिप्राय नहीं रहनी चाहिए, ऐसा कहना चाहते हैं. क्योंकि वो भी ये शरीर एक अवस्था है, तो अवस्था में इतना तन्मयकारी अभिप्राय देना नहीं चाहिए. कहते हैं छता આપણને એવું રહે છે, फिर भी हमको ऐसा रहता है, क्योंकि क्या है कि हमारा लघु भाव खुला नहीं हुआ है. लघु भाव यानी व्यवहार का लघु भाव कहते हैं. निश्चय में मैं जितना शुद्धात्मा रहूंगा और व्यवहार का इम्पोर्टेंस, व्यवहार का महत्व मेरी नजर में कम होते जाएगा, तो वैसे वैसे ये व्यवहार का लघु भाव खुला होगा. लघु का ऑपोजिट है गुरु. गुरु यानी आई एम समथिंग, मैं बड़ा हूँ, एक अहंकार आ जाता है, इसने मेरे को ऐसा सुनना चाहिए, मान देना चाहिए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये गड़बड़स वाली बात आती है. तो ये सब व्यवहार के गुरु पक्ष में जाता है. देखो बाहर की जो दुनिया है ना, वो इसी के ऊपर चलती है ना, कौन कितना बड़ा है व्यवहार दृष्टि से, पैसा से दृष्टि से, किसको पैसा ज्यादा है, किसी का मान ज्यादा है, संपत्ति ज्यादा है, किसको इज्जत ज्यादा है. तो लोग मापदंड इसी के ऊपर निकालते हैं, और जितना वो बड़ा उतना अच्छा माना जाता है व्यवहार में, दुनिया की आज बाहर की लौकिक दुनिया में. तो ये सब सारा उद्गल का या रिलेटिव का मूल्यांकन बढ़ाना और उसका बढ़ोतरी करना. तो व्यवहार में अगर हम गुरु हो गए तो निश्चय में लघु हो जाएंगे. निश्चय एक दृष्टि में हमारी जागृति सब आत्मा के पक्ष से भी अलग हो जाएगी, क्योंकि व्यवहार में राग द्वेष बढ़ जाएगा, तो वितरकता नहीं होगी, तो फिर आत्मा जागृति के ऊपर आवरण नहीं आने वाला है. तो उसका उपाय क्या है? अगर मेरी आत्मा जागृति बढ़ानी है, मुझे निश्चय में गुरु होना है, निश्चय में प्रगति करनी है. आत्मा जागृति प्रगति करना यानी आत्मा जागृति बढ़ाना, तो मुझे व्यवहार का महत्व घटाना पड़ेगा. व्यवहार में घटा के कहाँ तक जाना पड़ेगा? तो अल्टीमेटली बताया कि लघुतम. अल्टीमेटली एकदम वो तो रातों रात नहीं होने वाला है, लॉन्ग प्रोसेस है. तो व्यवहार में जैसे जैसे हमारी नजर में महत्व कम होगा, व्यवहार में जैसे जैसे हम लौकिक स्पर्धा से हट जाएंगे. लोगों में तो स्पर्धा है, इसने एक गाड़ी ली मैं भी एक गाड़ी लूंगा, इसने ये किया मैं भी वो करूंगा, वो स्पर्धा हो गई. तो हम उस स्पर्धा से निकलते जाए. व्यवहार में हमको जो मिला कि हम संतुष्ट है, हम व्यवहार में महत्व नहीं देंगे, तो व्यवहार में हम गुरु लघु होते जाएंगे, महत्व घटता जाएगा, तो निश्चय में हमारा गुरु हो जाएगा. इसलिए ये बोलते हैं कि जो तत्व दृष्टि हमारी इतनी खुली क्यों नहीं है, हमारा जो ये स्वभाव भाव है वो इतना खुला क्यों नहीं हुआ है. तो कि अभी तक हम व्यवहार का महत्व हमारे जो डिस्चार्ज में हम लेके आए हैं वो अभी है. तो आज के पुरुषार्थ में, आज की जो आत्मदृष्टि प्राप्त हुई है, उसके साथ हमारे साथ जो पुरुषार्थ मिला है, तो उस पुरुषार्थ को लेके अगर हम व्यवहार का महत्व घटाते 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 जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली निश्चय की जागृति बढ़ेगी, और निश्चय की जागृति बढ़ेगी, उसी को सामान्य भाव या स्वभाव भाव कहा है. तो हमारा स्वभाव भाव यानी आत्म जागृति बढ़ेगी, और ये जागृति बढ़ते जाएगी, तो ऑटोमेटिकली हमारा बस प्रगति मोक्ष मार्ग में होती जाएगी, ऐसा कहना चाहते हैं. तो ये जो लास्ट सेंटेंस उन्होंने लघु भाव खुल्लो નથી થયો એને કારણે રહે છે. हमें जो इस सूत्र के जो अगर सार पकड़ना है ना भाई, अल्टीमेटली ये सूत्र क्या हमें बोध देना चाहता है, क्या हमें संकेत करना चाहता है. तो एक संकेत दो चीज ही करना चाहता है. एक तो हमारा स्वभाव भाव खुला होना चाहिए. शरीर है यानी जब तक शरीर का मतलब इस जन्म का शरीर तो है, अगले जन्म में भी शरीर मिलेगा. मोक्ष जाने तक एक दो शरीर का जन्म जो भी होंगे सब शरीर मिलने वाले हैं. तो मोक्ष जाने तक, निर्वाण तक लिखा है, यानी मोक्ष जाने तक
जितने भी शरीर मिलेंगे, 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म जो भी, तब तक के लिए हमें स्वभाव भाव, यानी मैं आत्मा हूँ और ये पैकिंग है और इसका कर्मों का पुतला है। पैकिंग यानी ये शरीर कर्मों का पुतला है, वो राग द्वेष से भरा है और उसका निकाल करना है वितराग भाव से। ये एक समझ, ये एक जागृति। तो शरीर निर्माण तक हमें ये रखना है और उसमें अभिप्राय नहीं देना कि ये अच्छा बुरा आऊ तेऊ ऐसा लिखा नहीं देना है। और वो कब होगा? जब हमारा लघु भाव खुला होगा। और लघु भाव खुलना होने के इसका महत्व कम करना, दैट्स ऑल। अभी एक लाइन में बोल दूं बहुत शॉर्ट में। दादाजी क्या बोलते हैं, जिस शरीर का निकाल ही करने का है अपने को, तो फिर उसकी रक्षण हम क्यों कर रहे हैं? उसके सुख की रक्षण क्यों कर रहे हैं? उसके महान दान इज्जत की रक्षण क्यों कर रहे हैं, जिसको आखिर में उसका निकाल ही करना है। और इस जन्म में आखिर में भी वो लकड़े में जलने वाला ही है, अल्टीमेटली डिस्पोज ही होने वाला है। तो जिसका निकाल करना है तो उसकी रक्षण क्यों कर रहे हैं? मेरे को ऐसा क्यों बोला, मैं ऐसा ही करूंगा, मैं ऐसा ही करूंगी। अरे भाई जानो बाबा, ये है पार्टी चीज, उसकी तू रक्षण क्यों कर रहा है? निकाल करना भाई। अभी देखो सिंपल एग्जांपल ना, जरा आप सब्जी लेके आते हो, फ्रूट्स लेके आओ, तो अभी एक दिन हुआ किसी ने खाया नहीं, फ्रूट्स ले लो, दूसरा दिन नहीं खाया, अभी बिगड़ रहा है, सेब बिगड़ रहा है, अरे चीकू बिगड़ है, खा लो खा लो खा लो, निकाल करने का है, नहीं तो वो सड़ के खलास हो जाएगा, फेंक देना पड़ेगा। तो इसी तरह से ये शरीर है बाबा, ये इसको फेंक ही देने का है, तो इसको रक्षण क्यों कर रहे हो? जिसका निकाल। हाँ, तो ये तो एक व्यू पॉइंट है समझने के लिए, जिससे इस व्यू पॉइंट से व्यवहार में लघु पद आ सकता है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। मैं अगर उसका रक्षण नहीं करता हूँ तो ऑटोमेटिकली इसका जो हो व्यवस्थित के आधीन भले न हो, निकाल ही हो रहा है। हम रक्षण करें तो उल्टा उसमें रुकावट डाल रहे हैं। तो लघु भाव यहाँ पे खुला होगा। हमारा ईगो जब डाउन जाएगा तो लघु भाव खुला होगा। लेकिन हम हाइट के रखे हुए हैं, नहीं ऐसा कैसे बोल दिया उसने, मैं तो बिल्कुल नहीं चलूंगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, तो रखो भाई लकड़े में जाएगा तब, और अगले जन्म में उसको डिस्पोज करना, इस अहंकार को। तो ये खाली 2-3 बात इसलिए बताई, लघु भाव खुला हो। लघु भाव खुला होगा तो निश्चय में ये स्वभाव भाव खुला हो जाएगा, और स्वभाव भाव खुला हो गया तो ऑटोमेटिकली कर्म की नेजरा फटाफट हो जाएगी। ये अच्छा है, इसमें से ये 2 चीज के बोल या सीख हमें लेनी है इस सूत्र के द्वारा। हाँ, सीख मिली इसमें। स्वामी जी, दादाजी ऐसे भी बोल रहे थे कि आप बोलते हो ना समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, तो मतलब स्वाध्याय सत्संग के लिए का हमारा जीवन में कितना इम्पोर्टेंस है, क्या बोलते थे दादाजी उसके लिए? कि हम फट से ये बोल देते हैं हमें समय नहीं है, या हम बाहर तो के व्यवहार को हम ज्यादा तूल दे देते हैं। समय तो ऐसा है ना, समय हमेशा ऐसा, समय का नियम तो ऐसा है, जिस चीज का हमारे नजर में महत्व है उसके लिए समय अवश्य प्राप्त होगा। अगर मेरे नजर में टीवी देखना, वो सीरियल इतनी अच्छी चल रही है ओम नमः शिवाय वाली, अरे वो तो समय मिल ही जाएगा, कहीं से भी पार्टी में गई तो 9 बजे का टाइम आ जाने का, वापिस जल्दी जल्दी खाना खा लो, टाइम हो रहा है, समय तो मिल जाएगा। अच्छा चलो आपके लिए सत्संग के समय नहीं है, अगर हार्ट में एकदम पेन आया, तो दांत में एकदम दर्द आया, तो डेंटिस्ट के पास जाने का समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो वो समय कहाँ से आया? क्योंकि उसको आपने महत्व दिया, अरे भाई इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल ही हो जाएगी, क्योंकि आपने उसको महत्व दिया है, क्योंकि वो वेदना सहन नहीं होती है। तो ये सब रिलेटिव बात है, समय नहीं है, वो सापेक्ष बात है। खाने के लिए समय मिलता है तो फिर भगवान का विधि करने के लिए समय क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमने उसको महत्व नहीं दिया है। एज सिंपल एज दैट। मानो किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया, मानो किसी को सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम या व्यवहार में कुछ मुश्किल आ गई, तो फटाफट भगवान का नाम लेगा, ये मंदिर में जाएगा, उधर जाएगा, व्रत रखेगा, ये करेगा, मन्नत रखेगा, सब करेगा। कहाँ से मिला समय? तो समय तो है, समय तो हमारे पास है, उसको महत्व नहीं दिया है। जिस चीज के लिए महत्व जितना हम देंगे ना, उसके लिए समय अवश्य निकलता है। क्वेश्चन है उसका महत्व हमारे नजर में अंकित होना चाहिए, दैट्स ऑल। इसलिए दादा को बोलना पड़ा कि ये आपको जो प्राप्त हुआ है ना, वो बात समझो तो सही, आपको प्राप्त क्या हुआ है।
अविनाशी ऐसा स्वरूप, आपका खुद का जो ओरिजिनल स्वरूप है, अविनाशी आत्मा प्राप्त हुआ है, जो कभी प्राप्त ना हो सके या बहुत मुश्किल से प्राप्त हो सके, इस प्रकार का इतना सहज संसार में रहते हुए बिना त्याग किए हुए मिला है। कीमत तो समझो क्या मिला है। अरे आपको किसी ने 50 लाख डायमंड की अंगूठी भी दे दी ना, तो भी आप उसको संभालोगे, लॉकर में रखोगे और हर महीने चेक करोगे है कि नहीं 50 लाख की है भाई, तो इसका तो मूल्य नहीं है जिसका। तो जितना हम मूल्यांकन कर सकेंगे, जो प्राप्त हुआ है उसका महत्व हमारे नजर में आएगा, उतना ऑटोमेटिकली फिर आप बढ़ोगे। और दूसरी बात क्या हुई है, दूसरी बात कि पुरुषार्थ का वजह से, पुरुषार्थ करने के एज ए रिजल्ट, परिणाम से हमें जो आनंद प्राप्त होता है ना, वो आनंद का अनुभव बहुत आवश्यक है। जब तक वो आनंद का अनुभव नहीं आएगा ना, तब तक ये धक्का मारने वाली बात होगी। मैंने विधि कर ली न, मैंने आरती कर ली है, जैसे मैंने नहा लिया है ना, मैंने खा लिया है, इस प्रकार का कैटेगरी में चला जाएगा। नरिशमेंट फॉर द सोल, वो हमारे आत्मा के लिए एक पुष्टिदायक वस्तु है। तो ये कब होगा? हाँ, मेरे प्रतिक्रमण किया, मेरा निराकुलता हो गई, उसको निर्दोष देखा अच्छा लगा, शुद्धात्मा देखा अच्छा लगा। तो इस प्रकार के छोटे छोटे अनुभव होंगे जो हमें आनंद या निराकुलता देगी, वो ही हमें प्रेरित करेगा और पुरुषार्थ करने के लिए। और वो पुरुषार्थ अधिक बढ़ेंगे तो और आनंद बढ़ेगा, और फिर वो क्यूमुलेटिव साइकिल में आगे बढ़ते जाएगा, समझा ना? और ये अगर नहीं है तो फिर खाली हम बातें सुनेंगे और अभी कुछ काम नहीं है तो टीवी देखते हैं, उससे बचे हम सत्संग देखते हैं, फिर अच्छा हुआ, एक दो बात अच्छी मिली, एक दो बात अच्छी नहीं मिली, तो वो कैटेगरी में बस वो एक एक्टिविटी और एक थोड़ा हल्का फुल्का रहेगा। मैं 4 रिश्तेदार को जानता हूँ ना, उस तरह मैं दादा भगवान को जानता हूँ, बस वो मेरे एक पहचान वाले, ऐसे उस लेवल पर रहेगा। जैसे जैसे उसका उपयोग होगा, ज्ञान का उपयोग होगा, ज्ञान का लाभ मिलेगा, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। वैसे परिवर्तन तो सभी का हुआ है, और सभी को ठंडक तो मिली है, लेकिन बढ़ने के लिए इसका ये आवश्यक है। बाकी तो सबका अच्छा है, वैसा नहीं है, एवरीबॉडी इज प्रोग्रेसिंग, ऐसा नहीं है, सबका अच्छा है, तो जस्ट स्पीडी प्रोग्रेस। स्वामी जी, मैं हिंदी सत्संगी जो हिंदी भाषी जो महात्मा है उनका और कैसे डेवलपमेंट मतलब बढ़ता जाए, उसके लिए सजेस्ट करेंगे आप? डेवलपमेंट तो देखो, मैं बोलूं इंडिविजुअली है, व्यक्तिगत रूप से जो महात्मा ऐसी तीव्र भावना करेगा कि हे दादा भगवान, मुझे आप ज्ञान में खूब बढ़ोतरी करनी है, खूब प्रोग्रेस करना है, और मेरा एक ध्येय है कि आपको कैसे आत्मा का अनुभव रहता था, निष्दिन आप शरीर से भिन्न रहते थे, व्यवहार होते हुए हीराबा धर्म पत्नी के रहते हुए भी आप कैसे अलग रह सकते थे, उस प्रकार से मुझे उस आत्मदशा तक पहुंचना है। हाँ, ज्ञान आपका ही है, और आपने तो बोला है कि मेरी 5 आज्ञा पालेगा वो मेरे जैसे अनुभव दशा पे आके खड़ा हो जाएगा। ये दादा भगवान के वचन है कि जो जे मारी 5 आज्ञा पाड़शे तो महाराज जेवो आवीने थई जैसे, मेरे जैसे होके रहेगा। तो बोलने के दादाजी आपने बोला है मेरे को वहां तक पहुंचना है, अब मुझे आप शक्ति भी दो, आप मार्गदर्शन भी दो, और मैं पुरुषार्थ क्या करूँ वो मार्गदर्शन दीजिए, और मैं पुरुषार्थ करने की शक्ति और संजोग दीजिए। अब ये भावना जिस महात्मा की जितनी तीव्रता से ज्यादा होगी, उसको आगे के रास्ते या सत्संग या पुरुषार्थ अवश्य मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। कहाँ से कौन कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। अपने पूछा हिंदी भाषी महात्मा की प्रगति कैसी हो, आप खाली प्रार्थना भरो, आप टेंडर भरो, दादा भगवान को टेंडर भरो, एक प्रकार की हृदय से झंखना, बट वो हार्डली और सिंसियर होनी चाहिए। मैंने बोला इसके लिए नहीं, आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए, और हृदय से जिसकी भी ख्वाहिश है ना, उसको अवश्य निमित्त मिल जाएंगे और मिलेंगे। तो अगर सामूहिक तौर पे हिंदी भाषी सारे महात्मा की ऐसी तीव्र भावना रहेगी, तो अवश्य न अवश्य उनको आगे के पुरुषार्थ या आगे की मार्गदर्शन या सत्संग अवश्य प्राप्त। तो ये भावना ही करेगी, ये भावना ही आगे के संयोग निर्माण करेगी। हम लोगों ने भी यही किया था। दादा बोले शक्ति मांगो और प्रार्थना करो, कुदरत पूरा कर से, और मेरा तो अनुभव है, इसलिए मैं बहुत स्ट्रांगली कह सकता हूँ।
मैंने जितनी जितनी दादा को प्रार्थना की है, दादा भी ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है, ये जागृति बढ़ानी है, या ये कमजोरी है उससे मुक्त होना है, तो मुझे भी निमित्त नैमित्तिक इसके मार्गदर्शक मिलते गए। सत्संग कहो या बात कहो, जो भी कहो, तो मुझे गाइडेंस मिलता गया। और मैंने देखा, मैं अनुभव से कहता हूँ कि आज भी दादा भगवान योग बल काम कर रहा है, मानो उनकी हाजिरी है। खाली हमारी प्रार्थना जानी चाहिए, बस हमारी प्रार्थना की कमी है। बस दादा क्या बोलते हैं, मैं तो आशीर्वाद बरसाने के लिए तैयार हूँ, कृपा बरसाने के लिए तैयार हूँ, आप अर्जी तो करो, मांगो तो सही, मांगे तो मैं दूं ना। अरे मैं टीवी देखूंगा, पिक्चर देखूंगा, खा पी के मजा में जाता, बोले तो फिर तेरे तू कर, मेरे सामने मुंह तो वो बोलते, वो कहावत है ना कि भाई माँ बच्चा मांगता नहीं है तो माँ परोसती भी नहीं है, मांगना भी पड़ता है। तो खाली अर्जी तो करो। हाँ, माँ भी नहीं खिलाती है ना। तो बस खाली भावना की आवश्यकता है, बस हृदय की सिंसियर भावना, खाली ऐसे वो शाब्दिक नहीं, हृदय की सिंसियर भावना। बस दादाजी आपके ये चाहिए कृपा की। मैं तो मेरे अनुभव से गारंटी दे सकता हूँ कि अवश्य प्राप्त होगा, अवश्य। कोई भी प्रकार की स्वामी जी, आज मेरे मन में ये मतलब ऐसा विचार आ रहा था कि देखो कितने सारे धर्म है। बात कर लूं क्या? हाँ, बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि देखो कितने सारे धर्म है, और धर्म तो आत्मा को कहीं लागू तो पड़ता नहीं है। आत्मा का और धर्म का तो अलग, आत्मा का और धर्म का कोई रिलेशन नहीं है, और सारा संसार ना धर्म में पड़ता है। तब हमें फील होता है कि कितने ऊंचे भाग्य वाले हैं हम, या कितने सुनहरे भाग्य वाले हैं हम, या कितने बड़े भाग्य वाले हैं हम, जिन्होंने हमें अपने स्वस्वरूप की पहचान करा दी। मतलब उन्होंने तो अपनी कृपा हम पर बरसा दी, और हमको भी अपनी कृपा उतनी ही, अपनी कृपा अपने आप उतनी ही उतारनी है। ऐसा मुझे फील हो रहा था आज। हाँ, बस वो क्या है कि देखो, मैं तो ऐसा कहूंगा एक थोड़ा दूसरे थोड़ा एग्जांपल के साथ कि मानो आपको 1 करोड़ रुपए दिए और कहा कि आपको चेकबुक भी दिया है, आपको जितने वापरना है उतने आप वापरो, और जब 1 करोड़ खत्म हो जाएंगे दूसरे 1 करोड़ आपके बैंक में जमा हो जाएंगे। अब इतने सारा आपको दिया है और आप 15 रुपए और 20 रुपए के चेक इशू करेंगे तो कैसे कहोगे? लोग क्या कहेंगे आपको? तो इस प्रकार से दादा ने अनंत सुख, अनंत शक्ति आपको दी हुई है, अंदर ही है। आप उसमें से केवल 10-15 रुपए जितना लाभ उठा पाए हैं। शक्ति अनंत है, आप जितना चाहो उतना सुख का लाभ ले सकते हो, ज्ञान का लाभ ले सकते हो, खाली उसमें से विड्रॉ करने का। जैसे हमको मोबाइल चार्ज करना है तो वो इलेक्ट्रिक के प्लग के सॉकेट में हम हमारा प्लग डालते हैं ना, तो हमको इलेक्ट्रिक पावर मिलता है। तो उसी तरह से हमको हमारे अंदर के दादा भगवान के साथ तार जोड़ना है, दैट्स ऑल। तो इमीडिएटली फटाफट शक्ति, आनंद सब अपने आप फट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम 10-15% लेते हैं, बाकी हम भरा हुआ माल ऐसा है ना कि अभी तक रिलेटिव के भौतिक सुखों के, इंद्रिय के सुख में अभी थोड़ा खींचा जा रहा है वहां पे थोड़ा। बाकी कुछ नहीं, भावना सबकी सही है, तो कर्म का फोर्स है, नथिंग टू क्रिटिसाइज, गलत कुछ नहीं है। लेकिन वो भरा हुआ माल है, वो हमारे भी वैसा ही था माल, ऐसा कुछ नहीं, हमको ऊपर से नहीं टपके, मेरे में था, दूसरों को तो नहीं बोलूंगा। तो वो एग्जॉस्ट करते करते और एक ज्ञान को पक्का करते करते यहाँ तक आए और आगे चल रहे हैं। वी आर आल्सो ऑन द सेम प्रोसेस। ये तो अनुभव, इसलिए मैं अनुभव से कह रहा हूँ कि जितना दादा से तार जोड़ेंगे ना तो आगे। इसलिए मेरी एक ख्वाहिश रहती है कि मैं तो इतना मार खा के आया हूँ दादा के देविले के बाद, थोड़ा ऐसे पीरियड चला गया जिसमें थोड़ा गाइडेंस का थोड़ी कमी थी। क्योंकि हाजिरी में तो गाइडेंस मिलता था, तो उसमें बहुत अबड़म गबड़म चला, मार खाया, सीखा और ठीका। तो महात्मा जान इतना भी मार ना खाए जितना मार हमको खाना पड़ा। वैक्यूम थोड़ा हो गया था तो उतना खाए। आप एक लाइन में फट आगे बढ़ते जाओ, बस
अभी ये आयुष्य है, अभी अभी है, मार्गदर्शन देने वाले दादा का ऐश्वर्य योग बल सब काम कर रहा है, तो लाभ उठा के समय व्यतीत बिना समय व्यतीत किए हो, विदाउट वेस्टिंग टाइम जरूर से लाभ ले लो और फटाफट काम लेके निकाल दो, क्योंकि हमको हमारे शरीर का क्या मालूम, कौन सा शरीर में कब क्या क्या हो जाए क्या मालूम है। इसलिए भावना स्ट्रॉन्ग करो और शक्तियां मांगो और फट 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 काम लो, इतना एक मेरा रहता है। और महात्मा लोग अपनी तरह से रखे तो उनको कोई भी ना कोई निमित्त मिल जाएंगे। अब कुछ ठीक है। जय सच्चिदानंद। हाँ स्वामी जी को थोड़ा सा एक और बोल दूं? बोलिए बोलिए। बोलना नहीं, कुछ उनके सम्मान में ही कुछ बोलना है, थोड़ा सा दिखाओ उनको। नहीं, अभी मुझे प्रश्न है इसीलिए। जय सच्चिदानंद। अच्छा ठीक है, जय सच्चिदानंद। हाँ जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। ये वो डेली कैलेंडर में आया था, मेरे को समझ नहीं आया कि वो दादाजी कहते हैं कि शुद्ध प्रेम निराग्रहता से उत्पन्न होता है और शुद्ध प्रेम वही परमात्मा है। अभी निराग्रहता क्या है? निराग्रहता हाँ यानी आग्रह नहीं रखना, ऐसा होगा। अगर निराग्रह है तो आग्रह नहीं रखना। निर्ग्रंथ नहीं है ना, निराग्रह है ना, निराग्रहता। हाँ निराग्रह, हाँ बस आग्रह। निराग्रह यानी आग्रह न रखना, आग्रह नहीं रखना। आग्रह नहीं ना ऐसा करना चाहिए वो, तो आग्रह नहीं रखना उसको निराग्रह कहा जाता है। और दूसरा क्या बोला, शुद्ध प्रेम है, वो क्या आत्मा वही शुद्ध प्रेम है, ऐसा कुछ कहा ना आपने। लास्ट सेकंड पार्ट क्या कहा आपने? मैं फिर से पढ़ती हूँ, शुद्ध प्रेम निराग्रहता से उत्पन्न होता है। हाँ, और शुद्ध प्रेम वही परमात्मा है। हाँ वही परमात्मा। शुद्ध प्रेम अरे ये तो इतना फैंटास्टिक सेंटेंस है ना, बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है। और हमको एक प्रेरणा का स्रोत बन सकता है, हमारे पुरुषार्थ में प्रेरणा का ये स्रोत बन सकता है। शुद्ध प्रेम वही परमात्मा है, यानी वही आत्मा है, अनावरण हुआ आत्मा। और शुद्ध प्रेम निराग्रहता से होगा। वो एक इसमें क्या कहना चाहते हैं, एक तो हमारा आग्रह जितना जितना कम हो जाएगा। आग्रह किस चीज में होता है, ये सही है, ये गलत है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, दुनिया के सारे व्यवहार में, उठते बैठते खाने पीने सब में, है ना। तो उसी आग्रह की वजह से टकराव होते हैं। तो जितना जितना आग्रह कम होते जाएगा तो उतना उतना हमारा बढ़ते जाएगा, अभेदता बढ़ते जाएगी। और प्रेम स्वरूप होना, जो दादा भगवान थे प्रेम स्वरूप, हाँ बराबर है। प्रेम स्वरूप जो है ना, वो जो दादा भगवान की आत्मदशा थी, वो क्या है कि उनके अंदर इतना आत्मा अनुभव और इतना आत्मा आनंद था कि वो दूसरों को भी बस ऐसा ही खुशियां देना ही चाहते थे, दूसरों का भला हो ऐसा ही होता था। एक प्रेम स्वरूप हो गए थे, बस प्रेम बहा रहा है, कल्याण भावना बह रही है, ऐसी उनकी एक अवस्था थी। तो हमें भी जब ये शुद्ध प्रेम जैसा शुद्ध प्रेम की अवस्था में आना है, ये एक टारगेट रख सकते हैं, मुझे भी दादा भगवान जैसी प्रेम स्वरूप दशा में पहुंचना है। प्रेम स्वरूप यानी मैं सब जीव मात्र से अभेदता हूँ, जीव मात्र से प्रेम यानी वो लौकिक प्रेम नहीं, पर एक कल्याण भावना वाला प्रेम है ना। हाँ, तो ये अगर हम भावना रखते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आप दूसरों का हित नहीं करोगे, दूसरों को दुख देने वाली बात चली जाएगी, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी रहेगी, तो हमारा आग्रह भी निकल जाएगा। लेकिन ये एक टारगेट है। उसके पहले क्या है, पहले हमारे अंदर खुशी आनी चाहिए, हमारे अंदर आनंद आना चाहिए, हमारे को मन वचन काया से किसी को दुख नहीं देना। इसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, अभी मैं देख लूंगा, अभी हमारे में अकड़ाई आ गई तो प्रेम वाला बात तो पूरा बंदी हो गई। तो जैसे जैसे हमारे अंदर आनंद और प्रेम उभरेगा, लघु भाव जैसे बोला ना, हम लघु होते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आनंद उभरेगा तो ऑटोमेटिकली हम लेट गो, क्षमा आ जाएगा, तो प्रेम स्वरूप हो जाएंगे। माँ जैसे बच्चों को प्रेम करती है ना, उस तरह से हम जीव मात्र के साथ प्रेम स्वरूप हो जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है। एक अच्छा एक ध्येय स्वरूप, एक स्पिरिचुअल टारगेट सॉर्ट ऑफ ऐसा रख सकते हैं, ऐसा प्रेम स्वरूप होना है। तो पहले अपने के अंदर पहला प्रेम आनंद आना पड़ेगा, और अपना आनंद तभी बढ़ेगा जब मेरे आग्रह सब चले जाएंगे, मेरी सब पकड़े निकल जाएंगी। तो पकड़ सब निकलेगी तो मेरे अंदर आनंद आएगा, और आनंद आएगा तो फिर मैं प्रेम स्वरूप बन जाऊंगा।
See, if you have got 1 crore rupees, you can donate money fat na. But if you have only 1,000 rupees, you cannot donate money. So वैसे आपके पास 1 करोड़ रुपीस का हैप्पीनेस है, फट आप हैप्पीनेस बांटोगे। अभी हैप्पीनेस आपके अंदर भी बहुत लिमिटेड, तो कहाँ से आप हैप्पीनेस बांटोगे? तो प्रेम स्वरूप कहाँ से होने वाले आप? समथिंग लाइक दैट, ये एनालॉजी है। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन, आप क्या बोलना चाहते थे? बोलिए। नहीं, रहने दो। ये 2 मिनट है, तो फिर बोल, जल्दी से 2 मिनट है आपका टाइम। मैं दीपकानंद उनको दिखाओ, पुरीनानंद जी को जब बोलूंगी। वो तो दिख रहे हैं, आपने अपना बंद करके रखा है। अच्छा, आपका वीडियो बंद है। अच्छा, खुल गया। हाँ, खुल गया। मैं ये कह रही थी पुरीनानंद जी कि आपका जो थर्ड आई में है ना, जो हमको दिखाई देता है, वो एकदम चमकता हुआ कुछ मतलब शाइन बहुत तेज प्रकाश दिखाई देता है। वो तो सूर्य प्रकाश डायरेक्ट आदमी मेरे चेहरे पे आ रहा है। नहीं, वो तीसरी आंख खुल गई। नहीं, वो हमेशा ही दिखाई देता है आपके। कुछ तो है। क्या दिखाई दे? थर्ड आई दिखाई दे रही है। थर्ड आई दिखाई देती है। थर्ड आई पे बहुत तेज प्रकाश दिखाई देता है। नहीं, वो तो जो ऋषि मुनियों के भी नहीं दिखता होगा, वो तो तिलक लगाते हैं तब दिखता है, ओरिजिनल दिखता है, हमेशा दिखता है। तिलक बगैर दिखता है। हाँ, और हमेशा दिखता है स्वामी जी, दादाजी की कृपा। ओके, जय सच्चिदानंद। त्रिमंत्र सच्चिदानंद जी, त्रिमंत्र बुलाएं। गीता में ना फॉलो करेगा। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो लोये सवसाहुणम, ऐसो पंचन मुकारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सौवपावपणासनो, सौवपावपणासनो, मंगलाणं च सुवेसिं, मंगलाणं च सुवेसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।